नजरे रखे मेरे ते नजरे रखियो हो सदा ए संकेत मेरा रिश्तेदारां नू माड़ा देख मैनू छड्ड चुकियां ओ नारां नू सोचो ना कच्चे पैर जट डिग जाऊगा जिद्दे आया सामने तां चंगी तरह आऊंगा थोड़े भाणे सुपना सजा नहीं हो सकदे कदे भी गरीब मूरे आ नहीं हो सकदे लगदा ए थोनू असी साइकलां ते गिज गए जेड़े कदे गड्डियां चला नहीं हो सकदे डायरी विच ना दगे बाजां दे ने चेपणे खड़ के स्टेजे मैं भी सप दे लपेटने जे छाती दू हिम्मत थोड़ी उस टाइम ते वीरे करके हिम्मत हस्सियो नजर रखियो हो मेरे ते नजर रखियो नजर रखियो हो मेरे ते नजर रखियो हो जानदा सी तुहानू तुसी अपने मूंहों दस्सियो नजर रखियो हो मेरे ते नजर रखियो हो सब गल्लां याद रखियां कोठियां ना टाउन कदे चौंपड़ियां कच्चियां दुनिया ना चलदी है बंदियां दे कहना जीतन कदे किसे दे भी इक्को जहे रहना हाँ सच्ची गल जीव जी सियाणियां दी कहंदी है चढ़िया जे सूरज ते शाम भी तां पैंदी है रब ने आ टाइम इत्थे सारियां ली बन्निया जगह कदे किसे दी ना टॉप उत्ते रहिंदी है लग जावे टाइम शॉर्टकट अजमाउणा नहीं दुनिया ते मैं कोई चार दिन दा पराउणा नहीं ओ सफर ही उन्हां दे हुंदे लंबे सोहणिए नहीं जेड़े चलदे ने कदम स्लो नजर रखियो हो मेरे ते नजर रखियो मेरे ते नजर रखियो हो जानदा सी तुहानू तुसी अपने मूंहों दस्सियो नजर रखियो हो मेरे ते नजर रखियो हो जागे उत्ते हुंदा नहीं ओ पेती कोई लेखदा दसदा ए समा इत्थे कौन किदे मेचदा टुटदे हुंदे ने देखे रातां नू जो सुपने हमाए तेरा पोते अखां खुल्लियां च देखदा हो मेरे च प्यास पानिया पियाऊ चल के टिकदा नहीं कोई जगह के गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी? फर्स्ट ऑफ ऑल चैट बॉक्स में फटाफट मेरे को बताएं क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आप सभी को क्लियर है? क्या बात है जी, जबरदस्त एक्साइटमेंट है आज तो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 2 सेकंड में 99 प्लस मैसेज, समझ गया मैं। आवाज आपको बिल्कुल अच्छे से है, आ रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी एक्टिविटी करें। जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था या किसी भी ग्रुप से आपने इस मीटिंग का लिंक लिया है, उस ग्रुप में इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट भेज दे और साथ में एक मैसेज ड्रॉप कर दे, आई एम इन मीटिंग, आई एम इन वेबिनार, कुछ भी कर सकते हो, जिससे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी और आपके अपलाइन को यह पता लग जाएगा कि आप इस मीटिंग के अंदर आ चुके हो और आपको ऑडियो बिल्कुल क्लियर है। फटाफट ये एक्टिविटी करें, बिकॉज आज की मीटिंग जो है ना, आप आए कुछ हो और जाओगे कुछ हो। इतना बता देता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं आज की मीटिंग में बोर नहीं होगे। प्रॉमिस करता हूं आज की मीटिंग के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि मैं नहीं कर सकता। आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। सो फटाफट ये एक्टिविटी करें। अपने अपलाइन के पास, मतलब जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था, उनके पास मैसेज ड्रॉप कर दे, आई एम इन मीटिंग, फटाफट।
मैं देख रहा हूं कितने मैसेजेस आने लग रहे हैं। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। सो रेडी हो आप इस मीटिंग के लिए? एक्साइटेड हो? ओके। सो मीटिंग का जो टाइम होगा 40 टू 50 मिनट की मीटिंग होने वाली है। 30, 40 या 50 मिनट की, पक्का मैं भी नहीं बता सकता। और मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आप लास्ट तक मीटिंग अटेंड करोगे तो रियलिटी में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत कुछ आज आपको सीखने वाला है, सीखने वाले हो आप। बिकॉज आज मैं अपनी जर्नी बताऊंगा। जब मैं इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाता हूँ आस्क मी अ क्वेश्चन वाली, मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, सर आपने इतनी कम एज में कैसे कामयाबी हासिल की, सर आप इतनी कम एज में कैसे कामयाब बने, सर आप कैसे मैनेजर बने, आप कैसे सुपरवाइजर बने। आज 3.5 साल का एक्सपीरियंस सारा निचोड़ इस मीटिंग में मैं देने वाला। अब नेक्स्ट एक्टिविटी आपने क्या करनी है, आप सभी को मैं परमिशन दे चुका हूं कि आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हो। जितने भी पर्सन जूम ऐप पे बैठे हैं, 1000% बैठे हैं, फटाफट हर एक पर्सन की वीडियो ऑन होनी चाहिए। जिस तरीके से मैं बैठा हूं उस तरीके से बैठ जाओ, वीडियो ऑन करके। क्या बात है जी, जबरदस्त ऑडियंस बैठी है, मजा आ रहा है आज मेरे को। रियलिटी में अंदर से आवाज आ रही है कि आज की मीटिंग बेस्ट होने वाली है। ओके, अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है मेरे को भी। सभी अपनी वीडियो ऑन करें। अब तीसरी चीज, आप सभी को मैं वार्निंग दे रहा हूं, फर्स्ट और लास्ट, अगर किसी भी पर्सन की वीडियो ऑन है और वो लेट के मीटिंग लगा रहा है, अगर मैंने देख लिया उसी टाइम पे उस पर्सन को इस मीटिंग से मैं रिमूव कर दूंगा और कभी भी इस सोसाइटी के अंदर वो अगेन मीटिंग नहीं लगा सकता। तो अगर आप लेट के मीटिंग लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं, आप छोड़ दो, लीव कर दो। बिकॉज हमारे पास सीट की कमी नहीं है। 1000 पर्सन है, बहुत हजारों लोग हैं जो हमारा मतलब सिस्टम समझना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो सीट है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ऑन नहीं कर सकते बट बैठ के मीटिंग लगाना कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पर्सन ने बैठ के मीटिंग लगानी है। ओके, सो आप सभी के सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आप सभी का मैं वेलकम कर रहा हूं इस वंडरफुल सेशन के अंदर, जिस सेशन में मैं आज अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। काफी पर्सन कलाकार है मेरे पास, बोलेंगे सर काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ। आप समझदार हो। आज आपने, आपके पास जो लिंक आया था उस लिंक में लिख रखा था बिजनेस टेस्टमनी जर्नी। आज मैं अपनी जर्नी बताऊंगा कि मैं क्या करता था, कैसे आया, क्या क्या प्रॉब्लम आई और उन प्रॉब्लम का कैसे मैंने सॉल्यूशन निकाला और कैसे मैं यहां तक पहुंचा। आज आप मेरी कामयाबी से इंस्पायर होते हो, मेरे से इंस्पायर होते हो। मोस्टली यंगस्टर जस्ट 18 की एज में बिजनेस स्टार्ट करके 20 की एज में सेल्फ 18 की एज में सेल्फ डिपेंड बन चुका था और 20 की एज में आते आते गाड़ी तक, इंटरनेशनल टूर, सब चीज अचीव कर ली। बट मेरा पास्ट ऐसा नहीं था। मैं बताऊंगा आज मेरा पास्ट कैसे था। और उस, कहते हैं 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट के लिए गई डिसीजन से जिंदगी बदल सकती है। सो वो कौन सा डिसीजन था जो 1 मिनट में मैंने लिया था, जिस 1 मिनट के लिए गई डिसीजन से मेरी लाइफ आज 360 डिग्री पे चेंज हो चुकी है। सो सेकंड स्लाइड आप सभी के सामने है। माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट्स ओनली वर्क व्हेन ओपन। ये जो पैराशूट होता है ना, ये माइंड जो होता है, ये बिल्कुल पैराशूट की तरह होता है। पैराशूट कब काम करता है? जब वो खुला होता है। आप ऊपर से आपने छलांग लगाई और आप पैराशूट खोलोगे नहीं तो क्या हाल होगा? बेहाल हो जाएगा। एग्जैक्टली माइंड भी, आप इस मीटिंग में आ गए, अगर आपने ये माइंड का जो ये ढक्कन है ये खोल के इस मीटिंग में नहीं बैठे तो कोई फायदा नहीं है। पैराशूट की तरह माइंड भी खोलना पड़ेगा आपको आज, और फिर ये जाके वर्क करेगा। ओके, सो करें मीटिंग को स्टार्ट। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ विपिन, मैं हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। आज से लगभग 3 साल पहले
मैं स्टूडेंट था, स्कूल गोइंग स्टूडेंट, और यहाँ पे ज्यादातर पर्सन मैं देखने लग रहा हूँ जिनकी वीडियो ऑन है, ज्यादातर यंगस्टर यहाँ पे यंगस्टर बैठे हैं और स्टूडेंट बैठे हैं। अभी किसी भी स्टूडेंट से जब हम उनके सपने पूछते हैं तो वो बड़े बड़े सपने बताते हैं, बहुत बड़े बड़े। स्कूल गोइंग स्टूडेंट के जो सपने होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। सिमिलरली मेरे भी सपने बहुत बड़े थे। मैं चाहता था लाइफ में कुछ बड़ा करूं, कुछ अलग करूं, और ऐसा करूं कि मेरे पूरे गांव में किसी ने भी ना किया। मेरे इतने बड़े सपने थे। मेरे घर में गाड़ी नहीं थी, मेरा सपना था गाड़ी हो, और वो भी खुद के दम पे मैं करूं। किस किस के सपने हैं ऐसे? सपने किस किस के हैं? हैंड रेज कर दें। बिकॉज बिना सपने के कुछ भी नहीं है। एक इंसान था, राइट ब्रदर्स, दो भाई थे जो पेंचर की दुकान पे काम करते थे। उन्होंने सपना लिया था कि मैं हवाई जहाज बनाऊंगा। उन्हीं के कारण आज हम एक देश से दूसरी देश जा सकते हैं, वो भी बाय प्लेन। अगर वो सपना नहीं लेते तो आज ये चीज रियलिटी में नहीं हो पाती। तो ये ड्रीम्स जो वर्ल्ड है, इसमें बहुत बड़ी पावर है। तो मेरे ड्रीम से बहुत बड़े, जैसे आज आपके हैं, बट मेरे को यही नहीं समझ आ रहा था कि करें क्या। हाँ, सपने बड़े हैं, चाहते हैं हम भी, हम माँ बाप के सपने पूरे करें, आप सभी चाहते होंगे, बट करें क्या? रास्ता तो नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा करें क्या। बिकॉज घर वाले बोल रहे हैं बेटा 10वीं में अच्छे नंबर लेके आ जाना, लाइफ सेट हो जाएगी। 10वीं में अच्छे नंबर ले आए। फिर बोलते हैं बेटा 12th में अच्छे नंबर ले आना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगी। 12th में भी अच्छे नंबर ले आते हैं बच्चे, फिर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, 3 साल की डिग्री करते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा अच्छे से पेपर दे के आना, अच्छे नंबर आएंगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी। 15-17 साल देने के बाद भी जिंदगी नहीं सेट होती। राइट और रॉन्ग? राइट। सो मैं भी परेशान था कि करूं क्या। करना तो बहुत कुछ था, बट करूं क्या। थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड दिखाता हूं कि मेरा बैकग्राउंड कैसा था, मेरी फैमिली कैसी थी और मैं कैसा था। ये मेरे गांव की पिक है। मैं गांव से बिलोंग करता हूं। आप सोच रहे होगी कि मैं ज्यादा एजुकेटेड था, तो ऐसा नहीं है। ज्यादा टैलेंटेड था, तो ऐसा नहीं है। मैं एक बिल्कुल फार्मर का लड़का था, फार्मर फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे दादाजी खेती करते हैं आज भी। आज तो चलो वो मैंने नहीं बोल रखा उनको कि आप रेस्ट करो, बट मैं फार्मर क्लास फैमिली का बच्चा हूं। आप देख सकते हो ये पिक है लगभग 4 साल पहले की। मॉर्निंग में रनिंग करने जाते थे। कहीं ना कहीं ड्रीम था कि चलो और कुछ नहीं तो आर्मी में लग जाएंगे। मैं और मेरा फ्रेंड विक्की सर, आप सभी पर्सनालिटी को जानते होंगे, मिस्टर विक्की सर। मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड थे, पहले से ही जानते थे हम एक दूसरे को। दिन में हम टाइम पास के लिए ताश खेलते थे। उस टाइम की पिक है। करना तो बहुत कुछ था, बट पता ही नहीं था करें क्या। दोपहर में गर्मियों के टाइम पे नहर में नहाने जाते थे। ये उस टाइम की पिक है। ये मैं पिक क्यों दिखा रहा हूं आपको, कि आप मेरे से रिलेट कर सको कि एक टाइम पे सर जैसे थे, आज हम वैसे हैं। और सर ने जो चीज अचीव की, फ्यूचर में हम भी वो चीज अचीव कर सकते हैं। बिकॉज एक पर्सन ने अगर एक मैच के अंदर 6 रन बना दिए, तो पॉसिबिलिटी तो है दूसरा प्लेयर अगर अच्छा खेल रहा है तो वो भी 6 रन मार सकता है। राइट। गेम खेलते थे, ज्यादातर हमारा जो टाइम जाता था वो खेलने में जाता था। चाहे वो दिन में घर पे ताश खेलना हो, चाहे वो फोन में पबजी खेलना हो, चाहे वो ग्राउंड में फुटबॉल खेलना हो, ज्यादातर टाइम हमारा ग्राउंड में ही जाता था, खेलने में जाता था। अब स्टार्ट होती है जी मेरी एक नई जिंदगी और अलग जिंदगी। अब ध्यान से सुनना, बिकॉज अब से हर एक चीज आपसे रिलेट कर रही होगी। आज से लगभग 3.5 साल पहले, उस टाइम पे मैं 11th क्लास में स्टडी करता था। 11th आर्ट्स का स्टूडेंट था, और पढ़ाई में मैं कोई ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। एवरेज अगर मैं बोलूंगा, मैं पास होता था 33, 34, 35% पास होता था। मैं ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। और जून 2019 के अंदर मेरे को ये बिजनेस फर्स्ट टाइम दिखाया गया मिस्टर विक्की सर के थ्रू। आपकी प्रेजेंटेशन हुई है, आपको मीटिंग दी होगी, या तो वीडियो मतलब यूट्यूब की वीडियो दी गई होगी, या लाइव आपकी मीटिंग लगवाई गई होगी। सेम एज इट इज
उस टाइम पे जो काम होता था वो ऑफलाइन होता था, हमें एक जगह जाना पड़ता था और वहां जाके मीटिंग लगानी पड़ती थी। जून समर हॉलीडे होती है स्कूल की, तो मेरी छुट्टियां थी, मैं घर पे था। विक्की सर ने मेरे को ये बिजनेस दिखाया, 18 का हुआ ही था उस टाइम पे, सर ने मेरे को ये बिजनेस दिखाया। और उस टाइम पे मैंने एक पर्सनैलिटी को देखा, रियलिटी में उस टाइम पे मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। इस पर्सनैलिटी को देखा, इस पर्सनैलिटी का नाम है मिस्टर प्रदीप सर। सर ने मेरे को एक बड़ी अच्छी बात बोली जो मैं आपको बोलूंगा, विपिन तू जिस भी रास्ते पे दौड़ रहा है, एक बार देख तेरे सीनियर उस रास्ते पे दौड़ चुके हैं, वो कहां तक पहुंचे। मैंने देखा प्रदीप सर ने मेरे को बोला तेरे टीचर के पास कौन सी डिग्रियां हैं। मैंने देखा मेरे टीचर के पास पीएचडी तक की डिग्री थी, पीएचडी तक की डिग्री थी। एस्टेट और सीटेट तो पता नहीं कितनी बार क्लियर कर चुके थे। और जब मैंने सैलरी पूछा उनकी, तो 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी, लाखों रुपए पढ़ाई में लगा दिया, बट फिर भी 10 से 15-20 हजार रुपए कमा रहे हैं। और मैंने इन सर की क्वालिफिकेशन देखी, बिल्कुल मेरी तरह लास्ट बेंचर थे, और सर की जो इनकम थी मंथली 2 लाख। फिर मैंने सर की घड़ी देखी, बिकॉज यंगस्टर क्या देखता है, लाइफस्टाइल ही तो देखता है। मैंने लाइफस्टाइल देखा, सर की घड़ी देखी, सर के पास घड़ी थी रोलेक्स की। उस टाइम पे मैं और हैरान हो गया। फिर मैंने सर का फोन देखा, मेरे पास एंड्रॉइड फोन था और अच्छा लगता है आईफोन सबके पास हो। मैंने सर का जब फोन देखा तो सर के पास आईफोन था। फिर मैंने देखा कि सर यहाँ पे आए कैसे हैं बरवाड़ा ऑफिस के अंदर। फिर जिस कार के पीछे हम खड़े हैं, ये स्कोडा रैपिड सर ने खुद के दम पे बाय की थी, और 2 साल हुए थे सर को सिर्फ काम करते हुए। और सर ने मेरे को एक चीज बोली कि विपिन, जब मैं 5 साल का था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उस टाइम पे मैं बिल्कुल ये हो गया था कि अगर प्रदीप सर कर सकते हैं ना, तो मैं भी कर सकता हूं। बिकॉज मैं भी जब 5 साल का था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। उसी टाइम पे ठान लिया था कि अगर प्रदीप सर कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। और उस टाइम पे मैंने इस बिजनेस के बारे में रिसर्च किया, और रिसर्च किया गूगल पे, विकिपीडिया पे सर्च किया, और पता लगा ये बिजनेस 1978 से चल रहा है। 1978, ये देख रहे हो नीचे, 1978 से बिजनेस चल रहा है, और 164 कंट्रीज में आज के दिन ये बिजनेस चल रहा है। तो इस बिजनेस में तो कोई कमी नहीं है। अभी विपिन तेरे में दम होगा तो तू इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकता है। और उस दिन से मैंने एक दिन भी मीटिंग लगाना मिस नहीं किया। मैं डेली ऑफिस जाता था, ऑफिस जाके सीखता था। प्रदीप सर हमें सिखाने आते थे, सीधा चंडीगढ़ से हमें सिखाने आते थे, और हम सीखते थे। ये मैं बैठा हूँ ऑफिस की, हमारी पिकअप बरवाड़ा ऑफिस की, ये मैं बैठा हूँ, मेरे सामने मनीष सर बैठे हैं जो इस सोसाइटी के फाउंडर है, और मनीष सर के बिल्कुल राइट में जो बैठे हैं विक्की सर बैठे हैं। ये हमारी स्टार्टिंग थी। जैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हो, उस टाइम पे हमारी स्टार्टिंग थी, आप देख सकते हो। और एक चीज मैं आपको पहले ही बोलना चाहूंगा कि स्ट्रगल इज टेम्परेरी और सक्सेस इज परमानेंट। और इस डेफिनेशन को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये बात रियलिटी में काम करती है या नहीं करती, कि जो स्ट्रगल है वो टेम्परेरी है या नहीं है, सक्सेस परमानेंट है या नहीं है, वो मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा इस मीटिंग के अंदर। ये बरवाड़ा ऑफिस की हमारी पिक है। काफी लोग आते हैं यहाँ पे, उनको तो आज घर बैठे मीटिंग लगानी है, बट फिर भी नहीं लगाते। सपने सर रेंज रोवर लेके आनी है, रेंज रोवर पे बैठ के गंडे चूसने हैं। सर सपने तो सर पूछो ही ना, किसके सपने सर छोटे होते हैं, हर एक बंदा के सपने बड़े होते हैं। बात तो इतनी बड़ी बड़ी, बट उनको बोलते कि तेरे को 40 मिनट की मीटिंग लगानी है। सर आज तो काम हो गया, वैसे पूरे दिन कुछ नहीं करता, बट आज तो काम हो गया। बट हमने कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया, कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया। डे 1 से मैंने प्रदीप सर को देखा था, और उस दिन से मैंने ठान लिया था कि करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो, जो चाहे 1000 मुसीबत आए, चाहे 1000 लोग रोकने वाले आए। बिकॉज करने को तो मैं भी मना कर सकता था,
मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है। 100 बहाने थे इस बिजनेस को ना करने के, बट वजह थी सिर्फ एक। जिस वजह से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, वो वजह थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको पिक्स दिखा रहा हूं हमारी ऑफिस की, कि हमने भी कभी जीरो से स्टार्ट किया था। गरीब घर में पैदा जरूर हुए थे, बट ठान लिया था कि गरीब घर में मरेंगे नहीं। ये मैं बैठा हूं, मेरे साथ विक्की सर बैठे हैं, सचिन सर बैठे हैं और मनीष सर बैठे हैं। ये 4 पर्सन बैठे हैं। आज से 3.5 साल पहले की पिक है, और आज चारों शख्स के पास गाड़ियां हैं। चारों शख्स की इनकम 2 लाख से ज्यादा है। हम बाइकों पे धक्के खाते थे, ऑफिस में जाते थे, हम बाइक पे जाते थे, और खुशी की बात यह है बाइक हमारा नहीं होता था। आज मेरे पास वरना है, विक्की सर के पास हैरियर है, बट मैं रियलिटी बता रहा हूं, हमारी जो औकात होती थी वो बाइक में तेल डलवाने की नहीं होती थी। और हमारी जो सोच होती थी, हमारी जो सोच होती थी वो 10-15 हजार रुपए से ज्यादा की नहीं होती थी। हम बाइकों पे आते थे, आके सीखते थे और बिजनेस के अंदर मेहनत करते थे। रीजन बिकॉज मेरी वाई क्लियर थी। वाई क्या थी? मेरे पेरेंट्स। 5 साल की एज में फादर चलो चले गए, फादर को मैं नहीं लेके आ सकता, बट मैं मेरी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और मेरे को पता आप भी अपने माँ बाप से प्यार करते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, काफी लोग अपने माँ बाप की आज इज्जत नहीं करते। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आज आपके पेरेंट्स सही सलामत है और आज आप इज्जत नहीं करते। कोई भी शख्स किसी भी चीज की इज्जत कब करता है? या तो उनके पास होता नहीं, या वो हाथ से चला जाता है। आज आपके पेरेंट्स भगवान की दया से सही सलामत है, तो आज इनकी कदर करो। बिकॉज आज आपकी उम्र डे बाय डे बढ़ रही है, और आज आपके घर वालों की जो उम्र है वो डे बाय डे घट रही है। कहते हैं अच्छा हो या बुरा, टाइम अपना है। दिन रात मेहनत इसलिए जारी है बिकॉज मेरी तरक्की को देखना मेरी माँ का सपना है। इस वर्ल्डिंग से मैं कभी पीछे नहीं हटा। पूछते हो ना क्यों सर? यही मेरा रीजन था, मेरे पेरेंट्स, उनके लिए करके दिखाना है। आज तक कभी माँ ने आपको एक्सक्यूज नहीं दिया होगा कि रात को खाना नहीं बनेगा। चाहे उनका सर दर्द है, पेट में दर्द है, आज तक एक्सक्यूज नहीं दिया। सर भी दर्द है, कोई दिक्कत नहीं है, चुन्नी बांध लेंगे और आपको खाना देंगे। ये चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए। जितनी केयर मम्मी आपकी करती है, आप जिस दिन अपने पेरेंट्स की इतनी केयर करने लगे, आप इस बिजनेस के अंदर 100% कामयाब हो जाओगे। मेरे को पता था कि मेरे पेरेंट्स के मेरे को सपने पूरे करने हैं। कोई पड़ोसी नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, कितनी बातें करवा लो उनसे, बट सपने अगर पूरे करूंगा तो मैं ही अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करूंगा। और आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। जितने शख्स आज मेरे को देख रहे हैं, हजारों लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और 1000% अभी जूम पे बैठे हैं, सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा हूं। बिकॉज आपकी जिंदगी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया जिस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आपने 2 साल दे दिए तो आपके माँ बाप के हर एक सपने पूरे हो सकते हैं। आज तक तो चलो भगवान को कह सकते थे कि रास्ता नहीं दिखाया, बट आज के बाद भगवान को आप नहीं कह सकते कि मेरे को रास्ता नहीं दिखाया। जून में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और स्टार्ट मैंने बता दिया था किस मोटिव से किया था, कि चाहे कुछ भी हो जो करूंगा, बिकॉज मेरे पेरेंट्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैंने जुलाई के अंदर फर्स्ट सक्सेस डे अटेंड किया। मैं बताता हूं, मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को मना किया था, सब चीज बताऊंगा। जुलाई के अंदर मैंने फर्स्ट सक्सेस डे अटेंड किया था अपनी लाइफ का, और उस टाइम पे मैंने प्रदीप सर को मिलीनियर की ट्रॉफी लेते हुए देख लिया था स्टेज पे, और वो स्टेज दिमाग में फिट हो गया था। प्रदीप सर देख रहे हो, ये प्रदीप सर, और इनके पास मिलीनियर की ट्रॉफी थी। उस टाइम पे ही मेरा माइंड बन गया था मिलीनियर माइंडसेट। उसी दिन से हो गया था, ट्रॉफी उसी दिन मेरे माइंड में आ गई थी कि भाई ये तो करनी ही करनी है। ये ट्रॉफी तो मेरे पास एक दिन होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जो। मैं रुकूंगा नहीं। मेरे साथ जिस पर्सन ने स्टार्ट किया, मेरे अपलाइन चाहे करे या ना करे, मेरे साथ जिस पर्सन ने स्टार्ट किया चाहे वो करे या ना करे, बट मैं करूंगा। बिकॉज मेरे को मेरी वाई पता थी। आपको पता आपकी वाई क्या है? क्या ड्रीम है? क्यों आप इस बिजनेस के अंदर आए? बताओगे एक बार, क्यों इस बिजनेस को करना चाहते हो? अच्छा घर बनाना चाहते हो?
माँ बाप के सपने पूरा करना चाहते हो, 40 साल आपके बाप को काम करते हुए हो गए, अपने फादर को आप फ्री करना चाहते हो, अपनी वाई क्या है लिखो, आज लिखो। कहते हैं अगर वाई क्लियर है तो हाउ की टेंशन ना लो, होगा कैसे उसकी टेंशन ही ना लो। अगर आपको पता होगा करना क्यों है, काम हो जाएगा। सक्सेस डे अटेंड किया, और सक्सेस डे ये मेरा ऐसा टाइम था जो मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रगल, मैं बोलूंगा बहुत बुरा टाइम चल रहा था मेरा, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को इस बिजनेस की जीरो नॉलेज थी। आज काफी लोगों के पेरेंट्स मना करते हैं, मैं अपनी मदर के पास जब गया था ना, मेरी मदर ने साफ मना कर दिया था कि बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज तेरे मामा ने किया था, तेरे चाचा ने किया था, उनका कुछ नहीं बना तो विपिन तेरा क्या बनेगा। मैं उस टाइम पे एक चीज समझ चुका था कि मेरे पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है, नॉलेज विपिन तेरे को है। अब किसी भी चीज की नॉलेज अगर मेरे को है तो वो बिजनेस ठीक है या गलत है वो तो मेरे को ही पता होगा ना। मैं अपने दोस्तों के पास गया, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, फिर मैं अपने टीचर के पास गया, मेरे टीचर की सैलरी 15-20 हजार रुपए थी, और मैं उनका स्टूडेंट था। मेरे टीचर के अंदर ईगो था, रिस्पेक्ट से बोल रहा हूं, बट मेरे टीचर के अंदर ईगो था। मेरे टीचर ने क्या चीज बोली, हमारी उम्र 41 साल हो चुकी है, तू हमें सिखाएगा। पूरी क्लास के सामने मेरे को खड़ा किया गया और मेरी बेइज्जती की गई। काफी स्टूडेंट बैठे हैं आज मेरी क्लास के, मेरे क्लासमेट, मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, वो सभी, उन सभी को पता है। पूरी क्लास के सामने लड़कियां भी बैठी है एक रो में, और 2 रो में बॉयज भी बैठे थे, सभी के सामने मेरी बेइज्जती की गई। रिश्तेदारों का फोन आता था विक्की सर के पास, अरे तूने किस काम में फंसा लिया, इसके पापा नहीं है, तू क्यों उड़ता तीर ले रहा है, पढ़ने दे इसको। इतनी प्रॉब्लम थी। बट फिर हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कुछ लोग वो होते हैं जो लोगों के डिसीजन से अपना डिसीजन बदल देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने डिसीजन से पूरी दुनिया को बदलने का दम रखते हैं। और आप और मैं ऐसे शख्स हैं, अपने डिसीजन से हम पूरी दुनिया को बदलने का दम रखते हैं। आज ठान लेना कि चाहे पेरेंट्स मना करें, चाहे दोस्त मजाक उड़ाए, चाहे रिश्तेदार कुछ बोले, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। बिकॉज अगर आप मैदान में खड़े हो जो जीतने के चांसेस है, अगर मैदान को ही छोड़ दोगे तो कोई चांसेस नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत बेइज्जती की, नेगेटिव किया। एक टाइम ऐसा था, मैं ऑफिस से स्कूल में घर पे गया, ऑफिस से मैं घर पे गया, और घर पे जाके देखा मेरे टीचर भी बैठे, मेरे रिश्तेदार भी बैठे, और बीच में मैं बिठा दिया। वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, तूने ये नहीं किया, तूने ये किया, तू तेरे घर वालों का कहना नहीं मानता, तूने तो खुद की चलानी है, तू ज्यादा बड़ा हो गया क्या, तू ज्यादा समझदार हो गया क्या, तेरे से बड़ा मैं हूं क्या, तू है। इस तरीके से घर वालों ने बिल्कुल, बस ये था कि बस करने ही नहीं देना। बट मेरे को पता था कर किसके लिए कर रहा हूं, पेरेंट्स के लिए ही तो कर रहे हैं। कर किसके लिए रहे हैं, पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। सक्सेस डे अटेंड किया, सक्सेस डे के अटेंड करने के बाद आए, रुके नहीं, कंसिस्टेंसी हमने कभी ब्रेक नहीं होने दी। लोग 2 दिन काम करते हैं, तीसरे दिन छोड़ देते हैं, हमने कभी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं की। चाहे संडे हो चाहे मंडे, हमने कभी ऑफिस जाना बंद नहीं किया। चाहे बारिश आ रही है नहीं आ रही है, हमने कभी ऑफिस जाना बंद नहीं किया। ऑफिस हम डेली जाते थे। लास्ट में दिखाऊंगा आज मेरे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं मेरे लिए, लास्ट में दिखाऊंगा, और जबरदस्त वीडियो दिखाने वाला हूँ लास्ट में, मजा आ जाएगा। सिर्फ एक चीज है उस वीडियो के अंदर, सिर्फ एक चीज, अगर उस चीज को आपने फॉलो कर लिया तो रियलिटी में आपको आपके माँ बाप के सपने पूरे करने से कोई भी नहीं रोक सकता। कभी हमने कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं की, आते ही हम जुट गए काम के। बिकॉज हमने देखा वहां पे लाखों लोग थे जो पागलों की तरह काम करने लग रहे थे। सक्सेस डे देख रहे हो पीछे कितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग थे। उस टाइम पे हमारे दिमाग में आया अगर हम दुनिया को बीट नहीं करेंगे तो दुनिया हमें बीट कर देगी। आके रेस्ट नहीं किया, नॉन स्टॉप 24 घंटे हमने काम किया, रात के 3-3 बजे तक काम किया। आज भी मेरे ध्यान है विक्की सर का तो 8 से 9 किलो वजन भी कम हो गया था, 8 से 9 किलो वजन भी कम हो गया था। और ये कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, रियल मेहनत एक किसान करता है, रियल मेहनत एक किसान करता है, रियल मेहनत एक रिक्शा वाला करता है। सुबह 4 बजे उठ के रात के 10 बजे तक रिक्शा चलाता है हजारों में कमाने के लिए।
बट लाखों में कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? लग गए, हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। धीरे धीरे टीम बनना स्टार्ट हुई, धीरे धीरे टीम बनना स्टार्ट हुई। बिकॉज अगर आप मेहनत करोगे तो फल 110% मिलेगा। बट कमी यहाँ रह जाती है, लोग मेहनत करना पसंद नहीं करते। जब धीरे धीरे टीम बनना स्टार्ट हुई तो मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया सिर्फ और सिर्फ 42 डेज के अंदर। 42 डेज के अंदर मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। और मनीष सर ने स्टेटस लगा रखा था 11 क्लास इनकम 25,000 प्लस सुपरवाइजर। 11 क्लास में पढ़ता था, स्टडी के साथ साथ अपना सुपरवाइजर सिर्फ 42 डेज के अंदर डन कर दिया था। और इनकम की बात करें, आफ्टर सुपरवाइजर इनकम 25,000 प्लस। उस टाइम पे काफी अच्छा लगा, काफी बढ़िया लगा। बिकॉज जितने इनकम मेरे टीचर की थी सैलरी, उतनी इनकम मेरी पढ़ते पढ़ते हो चुकी थी सिर्फ 42 दिन के अंदर। तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? और सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये नहीं थी कि मैंने पैसा कमाया। खुशी की बात ये थी कि जो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, आज उस टाइम पे वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड थे। आज भी, वैसे तो आज भी वो पेरेंट्स पे डिपेंड है, बट मेरे को खुशी ये थी कि चलो सेल्फ डिपेंड बन गया, खुद का खर्चा मैं खुद के दम पे चला सकता हूँ। सुपरवाइजर लेवल अचीव किया और सुपरवाइजर लेवल के बाद मैंने पहली बार किसी के सामने स्पीच दी थी। मैं सच बता रहा हूं, लास्ट बेंचर था। आज तक मैं कभी स्कूल के स्टेज पे नहीं गया हुआ। मेरे दोस्तों आज हैरान हो जाते हैं, यार तू इतने हजारों लोगों को कैसे गाइड कर पा रहा है। मैं कभी भी, एक दिन क्या हुआ, मेरे स्कूल में थोट लगा दिया गया मॉनिटर ने। वैसे मॉनिटर डरता तो था, बट फिर भी लगा दिया उन्होंने, टीचर ने दबाव दिया कि विपिन की कभी टर्न नहीं आई, मेरा थोट लगा दिया। मैंने 3 दिन की छुट्टी ली और बोल के क्या रहा था, सिर्फ टू गुड हैव गुड। स्टेज पे जाना था, बोलना था माई सेल्फ विपिन टूडेज थॉट टू गुड हैव गुड। ये चीज बोलने भी मैं स्कूल में स्टेज पे नहीं गया, डर लगता था। बट आज देख रहे हो इस बिजनेस की पावर, अभी हजारों में लोग मेरे को सुनने लग रहे हैं और विदाउट एनी हेजिटेशन मैं आप सभी के सामने बोल पा रहा हूं। तो फॉरएवर आपको पैसा तो देगी देगी, साथ में पैसे के साथ साथ आपको जो इंसान बनाएगी वो एक नेक्स्ट लेवल का बना देगी। आज विदाउट एनी हेजिटेशन, चाहे 1000 लोग मेरे सामने भी खड़े हैं ना, बिना हेजिटेशन के मैं बोल सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस 12 साल मैंने स्कूल में दे दिए, वहां पे नहीं मिला था, इस बिजनेस के अंदर 3.5 साल के अंदर मिल चुका है। और इसीलिए बोलता हूं, बाहर जॉब के अंदर 40 साल में आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो ये बिजनेस आपको सिर्फ 4 साल में दे देगा। सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, अब काफी लोग सुपरवाइजर बनना चाहते हैं। तो मैं सुपरवाइजर कैसे बना, उनकी 2 चीज बताऊंगा, एक मूल मंत्र दूंगा, सेक्रीफाइस और चेंज योर एनवायरमेंट। सेक्रीफाइस मतलब, जब मैं इस बिजनेस के अंदर नहीं था तो मेरे को जो लत थी वो पबजी की थी। पबजी खेलता था मैं, आज भी वीडियो विक्की सर ने वीडियो बना रखी है। और ऐसा टाइम था, इतना लत हो गई थी पबजी की, विक्की सर तो मेरे को खाना खिलाते थे, पबजी खेलता रहता था मैं। विक्की सर खाना खिलाते रहते थे, मैं पबजी खेलता रहता था। और जिस दिन से मैंने इस बिजनेस के अंदर कदम रखा, एक दिन भी पबजी की तरफ मैंने ध्यान भी नहीं दिया। शाम के अंदर एक दिन भी ऐसा नहीं होता था हम फुटबॉल खेलने ना जाएं। मन नहीं लगता था बिना फुटबॉल खेले। और सच बता रहा हूं, जिस दिन मैंने इस बिजनेस के अंदर, मैं जिस दिन इस बिजनेस के अंदर आया, उस दिन से जब तक मैं एक स्टेबल मैनेजर नहीं बना, उस टाइम तक मैंने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। बिकॉज मेरे हाथ में बेदाम है, मेरे हाथ में रियलमी का फोन है। अगर मेरे को आईफोन उठाना है ना, तो पहले रियलमी का फोन छोड़ना पड़ेगा और फिर जाके आईफोन को उठा सकते हैं। अगर आपको 1 लाख की इनकम चाहिए ना, तो आपको अपना इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा, अपनी संगत बदलनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लोग से यार क्या, हर टाइम टाइम पास टाइम पास टाइम पास। उनको बोलता हूं रील देखना बंद कर दो, रील नहीं छूटती उनसे। चाहिए उनको गाड़ियां, सॉन्ग ना सुनो। मैं उनको बोलता हूं अपना काम पे ध्यान दो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो, अगर इस लेवल पे हो, तो आपके लिए भी मैंने बता दिया, सेक्रीफाइस
और अपने इस संगत को बदल लो आज से ही, अभी से। अगर सुपरवाइजर बनना चाहते हो तो सुपरवाइजर जब मैं बना तो सुपरवाइजर के बाद मेरे को नॉलेज होगी थी कि बिजनेस कैसे करते हैं, तो थोड़ी सी स्किल मेरे अंदर आ गई थी। तो मैंने स्कूल के अंदर भी प्रेजेंटेशन दी हुई है, आप सभी को मैं वीडियो दिखाता हूँ। अरे बात करता हूँ बिजनेस की, हम करते हैं क्या ये दाऊ जी, करते क्या हैं पैसे कमाने, देख रहे हो 24 घंटे मेरे दिमाग में यही घूमती थी कि मेरे को मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है। बिकॉज मैनेजर के बाद आज मैं आपको जो स्ट्रगल बता रहा हूं ना, ये मैनेजर से पहले का बता रहा हूं। मैनेजर के बाद जब मेरी आप स्लाइड देखोगे ना, एक भी स्ट्रगल की नहीं मिलेगी, बिकॉज मैनेजर के बाद स्ट्रगल आता ही नहीं। एफएलपी में अगर नई जिंदगी की स्टार्टिंग होती है वो मैनेजर के बाद ही होती है। अब मैनेजर कितने टाइम में कर सकते हो, आपकी मेहनत पे डिपेंड है। मेरी टीम के अंदर तो, हमारी ईगल क्लब में तो ऐसे ऐसे है 5-5, 6-6 महीनों में भी मैनेजर निकालने वाले लोग हैं। आज आप घर पे बैठे हो, हमारा सिस्टम टोटली ऑनलाइन हो चुका है। बट जब हम भी 2CC करते थे, हम अगर हमें कुछ भी प्रोडक्ट लेके आना होता था, हमें 200-300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, मोहाली या दिल्ली, वहां से हमें प्रोडक्ट लेके आना पड़ता था। आज हम आपको बताते हैं हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। आप पहला स्टोर ओपन करोगे और प्रोडक्ट ऑर्डर कर लोगे, 2 या 3 दिन में आपके घर पे प्रोडक्ट भी आ जाएगा। बट हमें जाना पड़ता था वहां पे, और वहां जाके हमें प्रोडक्ट खरीदने पड़ते थे। अब जितनी मेहनत हमने की ना, अगर आप उसका 50% भी कर लो ना, आप हमें भी बीट कर दोगे, आप हमें भी बीट कर दोगे। ये पिक है उस टाइम की, रात के 1 बजे की पिक है। हमारा बाइक पंचर हो गया था, कोई भी फोन नहीं उठा रहा था हमारा दोस्त, तो हमें कोई लिफ्ट देने वाला भी नहीं था। बट एक पर्सन मिल गया जो रात को दूध दे के आया था, दूधिया, और उसके साथ मैं बैठा था, उसके साथ बैठा, बाइक को वहीं पे किसी के घर पे खड़ा किया और उसके साथ बैठा, और फिर मैं घर पे गया। आज आप अब देखते हो मेरी स्टोरी देखते हो, सर आप तो 24 घंटे गाड़ी में रहते हो, बट कभी मैंने ये टाइम भी देखा है, रात के 1 बजे दूधिया से लिफ्ट मांगी थी मैंने, मैं और विक्की सर। ये पिक है, देख सकते हो आप, ये मेरे स्ट्रगल टाइम की। ये बाइक था हमारे पड़ोसी का, उनसे बाइक लेके गए थे, और एक पर्सन का वेट किया था लगभग 2 से 2.5 घंटे, और उस पर्सन ने भी मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। उससे मैं मिलने जा रहा था और उनके पास मैंने कॉल किया, मैं उनको बिजनेस दिखा रहा था, वो बोला मैं आ गया बस 10 मिनट में। मैंने चलो 10 मिनट में आ गया, 10 मिनट वेट कर लेता हूँ। 10 मिनट लगाते लगाते उन्होंने 2 से 2.5 घंटे लगा दिए, और वहीं पे बैठा रहा, वहीं पे बैठा रहा। आज आपको 2 लोग मना करके चले जाते, 100 और मेरे को लोग मना करके, अरे लोगों की कमी थोड़ी है, कितने लोग हैं सोच के देखो, लोगों की कमी नहीं है। आज तो बिजनेस ही ऑनलाइन हो गया, कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, और उस टाइम पे कोई भी मेरे को कुछ भी बोल देता था, बिकॉज विक्की सर। बट फिर मैं कभी टूटा नहीं। विक्की सर ने मेरे को एक बहुत प्यारी बात बोली थी, जो मैं आज आपको बोलूंगा। आज आपका लोग मजाक उड़ाते हैं ना, और आज मेरा लोग मजाक नहीं उड़ाते। रीजन, एक जो छोटा पेड़ होता है, पौधा होता है, उसको कोई भी उखाड़ सकता है, बट वो जब वो पौधा जो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है ना, तो उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। सेम एज इट इज, आज आप न्यू हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो आज आपका लोग मजाक उड़ाएंगे। सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, सुन के मेहनत करने लग जाओ। जब आपके पास इनकम होगी, लेवल होगा ना, आंखों में भी आंखें नहीं डाल सकते आपके दोस्त। आज मेरे को कोई कुछ नहीं बोलता, बट एक टाइम पे सब कुछ, हर बंदा सब कुछ बोलता था। समझ रहे हो, ये बारिश का टाइम था और फिर भी हम ऑफिस में गए हुए थे। ये पिक मैं इसलिए लगा रहा हूं, लोग दिवाली आती है, दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, बिजनेस को भूल जाते हैं। शादी आ गई, वहां चले जाते हैं, बिजनेस को भूल जाते हैं। यार जिस धंधे से आपके सपने पूरे होने हैं, जिस धंधे से आपके घर वालों के सपने पूरे हो रहे हैं, और उस धंधे को आप फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे सकते, तो वो धंधा कैसे आपको लाखों रुपए दे सकता है। कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया हमने, किसी पार्टी भी नहीं गए, चाहे बारिश आ रही है, कभी हमने एक्सक्यूज नहीं दिया कि सर हम आज ऑफिस नहीं आ सकते।
बट यहाँ पे तो लोग जब भी एक्सक्यूज देते थे, आज तो सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी, आज तो सर डाटा खत्म हो गया, सर आज तो फोन में बैटरी लो थी। कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया आज तक, बिकॉज वाई क्लियर थी। और आपकी भी अगर वाई क्लियर होगी, आप भी एक्सक्यूज नहीं दोगे। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, सिर्फ 6 महीने पागल हो जो काम के पीछे। और जिस पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे बिजनेस को देखो या ना देखो, बिजनेस पे ट्रस्ट करो या ना करो, आप आज मेरे पे ट्रस्ट कर लो और आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर लो। और स्टार्ट करके ये नहीं बोलूंगा एकदम से पैसा कमाओगे, 6 महीने दिन रात मेहनत कर देना। 6 महीने में अगर आप ये ना बोल दो ना कि इस बिजनेस को ईगल क्लब 23 को ज्वाइन करके मैं आज रियलिटी में प्राउड फील करता हूं, और एफएलपी ईगल क्लब 23 को ज्वाइन करके मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था, तो मेरा नाम बदल देना। रियलिटी बता रहा हूं, बिकॉज मैंने देखा है यहाँ पे जिस बंदे के मतलब घर तक नहीं है, जितना हमारा एक रूम होता है उस बंदे का पूरा घर है, और आज वो बंदा 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं यहाँ पे जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो यहाँ पे 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहा है। मैंने देखे यहाँ पे बंदे जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, वो भी यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। हेलो, जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते वो शख्स भी यहाँ पे पैसा कमा रहा है। भगवान की दया से आपके पास है तो सब कुछ, आप तो रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, बट अगर आपके अंदर से एनर्जी आ गई तो यस मैं कर सकता हूं, बोलना यस मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। ये कुछ ऑफिस की हमारी पिक है, और ये जितने भी शख्स आप देखने लग रहे हो, हर एक पर्सन आज के दिन मिलीनियर बन चुका है, बिकॉज हर एक पर्सन को अपने आप पे ट्रस्ट था, इस कंपनी पे ट्रस्ट था, अपने अपलाइन पे ट्रस्ट था, और जिस कारण आज हम जो भी है अपने ट्रस्ट के कारण है और एक यूनिटी के कारण है। देखो जब हमारा स्ट्रगल टाइम था, आप देख रहे हो, मैं, विक्की सर, ये फ्रेंड था, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मनीष सर, अमन सर, सचिन सर, हम स्ट्रगल टाइम में भी इकट्ठे थे, और आज कामयाबी है हमारे सभी के पास, हम सभी कामयाब हो चुके हैं, और आज कामयाबी के दिन भी हम सभी करते हैं। तो हमारी यूनिटी के कारण हम ग्रो किए हैं। तो आपका अपलाइन जो आपको सिखाने लग रहा है, गाइड करने लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ सरेंडर कर लो अपने अपलाइन को। बोल दो सर, आज विपिन सर ने बोला है 6 महीने के बाद सर मैं आपको बोल लूंगा अगर मेरी जिंदगी नहीं बदली तो। आपका अपलाइन जो बोल रहा है वैसे वैसे कर लो, 6 महीने के अंदर आपकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया काम चल रहा था, मेहनत चल रही थी, मेहनत के साथ साथ रिजल्ट भी आ रहा था, धीरे धीरे काम चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, सुपरवाइजर के बाद मैनेजर निकलने ही वाला था, बट 2019 में स्टार्ट किया, बट 2020 मार्च के अंदर लॉकडाउन लग गया। ऑफिस आते थे, ऑफिस में जाना बंद, ऑफिस आके मीटिंग लगाते थे, मीटिंग लगाना बंद, ऑफिस जाके हम हमारी टीम से मिलते थे, टीम से मिलना बंद, हर पूरा इंडिया बंद हो गया, और इवन हमारा ऑफलाइन काम भी बंद हो गया। हर टाइम ये नहीं होता जो आप सोचते वही होगा, और यही एक हमारा रियल स्ट्रगल था। अगर उस टाइम पे हम टूट जाते तो टूट ही जाते, बट हमारे अंदर क्या था कि करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जो। लॉकडाउन आया, ऑफलाइन काम करते थे लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन आने के बाद हमने हमारा काम शिफ्ट कर दिया ऑनलाइन, ऑनलाइन मीटिंग देना स्टार्ट किया। रात को 1 बजे हम फॉलोअप पे जाते थे, रात को 1 बजे हम हमारी टीम से वीडियो कॉल पे बात करना स्टार्ट किया। हम ऑफलाइन जाते थे, मीटिंग लगाते थे, हमने जूम ऐप के बारे में सीखा और जूम ऐप पे मीटिंग देना स्टार्ट किया। 2020 से पहले आज आप जूम पे लगा रहे हो ना मीटिंग, हमारे को जूम का भी नहीं पता था। लॉकडाउन के बाद हमने सीखा जूम होता क्या है, हमने ऑनलाइन मीटिंग लगाई, ऑनलाइन में मेहनत करना स्टार्ट किया। ऑफलाइन जितनी मेहनत करते थे ऑनलाइन भी उतनी मेहनत करना स्टार्ट किया हमने। और जब मेहनत की, मार्च 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा, मार्च, अप्रैल, मई, सिर्फ 3 महीने के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर लिया और सुपरवाइजर को डायरेक्ट मैनेजर।
जून 2019 में बिजनेस स्टार्ट किया, जून 2020 के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर लिया था और सुपरवाइजर टू डायरेक्ट में मैनेजर बन गया था। अब प्रॉब्लम तो आई थी, लॉकडाउन तो आया था, कितने हजारों लोगों ने सुसाइड किया था, 11,000 बिजनेसमैन जो थे उन्होंने सुसाइड किया था, हर एक चीज बंद हो गई थी, सिर्फ दो चीज चल रही थी, एक तो हमारा धंधा ऑनलाइन काम और दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा काम ही नहीं चल रहा था। आप बोल रहे हो सर फ्यूचर में काम चलेगा नहीं चलेगा, अरे ये तो काम ऑनलाइन के टाइम, वो कोविड के टाइम भी चल रहा था, लॉकडाउन के टाइम भी चल रहा था, और आप इस पे शक कर रहे हो कि ये काम चलेगा नहीं चलेगा। जब तक इस दुनिया में लोग रहेंगे तब तक ये काम चलेगा, रियलिटी बता रहा हूं मैं। और 2025 तक, आज ही बता रहा हूं, 2025 तक जो शख्स इस बिजनेस के साथ जुड़ा रहा वो करोड़पति पक्का है। बिकॉज आज के दिन टाइम बदल चुका है। एक टाइम ऐसा होता था घर से उठा के लेके जाया करते डिफेंस के लिए, जॉब के लिए, जिसके पास बीए की डिग्री है वो एक अच्छी नौकरी लगता था एक टाइम पे। बट आज के दिन जॉब खत्म हो चुकी है, रीजन सब चीज टेक्नोलॉजी आ चुकी है, रोबोट्स आ चुके हैं, मशीनें आ चुकी है। बैंक में जाओ, आज बैंक में लोग कम जाते हैं, रीजन गूगल पे, फोन पे, एटीएम मशीन, डिपॉजिट मशीन आ गई। टोल टैक्स पे इंसान बैठते थे, फास्ट टैग आ गए। 100 मजदूर काम करते थे, जेसीबी आ गई। 10 लोग बैठते थे, एक कंप्यूटर आ गया। तो ये टेक्नोलॉजी जॉब खत्म तो कर रही है। 2025 तक जितने भी होटल्स है, ज्यादातर होटल्स में रोबोट्स आ जाएंगे। और आप उम्मीद कर रहे हो कि आज भी हमारी नौकरी लगेगी? नौकरी तो खत्म हो चुकी है। हर गवर्नमेंट चीज आज प्राइवेट चीज में कन्वर्ट हो चुकी है। और प्राइवेट सेक्टर, अगर मेरी कोई भी कंपनी है तो मैं इंसान से ज्यादा रोबोट्स को लेना पसंद करूंगा, बिकॉज रोबोट्स में एक बार की इन्वेस्टमेंट है, बट सैलरी तो नहीं देनी। तो बंदा करेगा क्या? बाहर क्या बिजनेस करना आसान है? नहीं। इसीलिए बोल रहा हूं, जो शख्स इस बिजनेस के अंदर 2025 तक जुड़ा रहा वो बंदा करोड़पति पक्का है। बिकॉज कोई भी इंडस्ट्री जब किसी भी देश में आती है, 3 फेज चलते हैं। पहला फेज होता है उनका नेगेटिव फेज, जिस फेज से ये इंडस्ट्री गुजर चुकी है। अब दूसरा फेज चल रहा है इस इंडस्ट्री का, स्टेबल फेज। स्टेबल फेज का मैं आपको बताता हूं सिम्टम क्या है। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाया जा रहा है, इस इंडस्ट्री का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। 2016 के अंदर गाइडलाइंस आ गई इस इंडस्ट्री की, 2021 के अंदर लास्ट के अंदर रूल आ गए इस इंडस्ट्री पे। तो आज ये स्टेबल फेज में चल रही है और 2025 तक ये जो इंडस्ट्री चलेगी, 2025 के बाद वो चलेगी जी ग्रोथ फेज में। और हमने नेगेटिव फेज में लाखों कमाए, आज स्टेबल फेज में लाखों कमा रहे हैं। और जब ये इंडस्ट्री जब ग्रोथ फेज में आएगी, करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। सुपरवाइजर लेवल, मैनेजर लेवल अचीव किया सिर्फ 1 साल के अंदर। और मैंने क्या बोला था, मैनेजर के बाद तो स्ट्रगल ही नहीं है। मैनेजर बना, मैनेजर बनने के बाद सिर्फ मेरे को 8 से 9 महीने लगे खुद के दम पे चमचमाती। 19 साल का था, 12वीं के एग्जाम भी नहीं हुए थे, सच बता रहा हूं 12th के एग्जाम भी नहीं हुए थे। स्कूल जाता था और मैं एक ऐसा बच्चा था मेरे स्कूल के अंदर, मेरे टीचर मेरे को पढ़ाते, मेरे टीचर की सैलरी 15-20 हजार रुपए, उनके सामने मैं बेंच पे बैठा, लास्ट बेंच पे बैठा, और मैं इनकम 1.5 लाख रुपए। मैनेजर के बाद इनकम 1.5 लाख रुपए हो ही जाती है। मैनेजर के बाद 8-9 महीने का टाइम लगा, मैंने पैसा इकट्ठा किया और खुद के दम पे मैंने गाड़ी ली, वरना ब्लैक कलर की टॉप मॉडल। और देख सकते हो ये मेरे दादाजी है, पूरी जिंदगी इन्होंने यार स्ट्रगल ही देखे हैं, स्ट्रगल ही देखे हैं। अब किसी भी फादर का अगर बेटा चला जाए, सोच के देखो उस फादर पे क्या बीतेगी। और यही चीज मेरे को सताती थी। लोग पड़ोसी ताना देते थे, मैंने अपनी पड़ोसी की फोटो मेरे वॉलपेपर पे लगा दी कि इनको करके दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जो। और देख रहे हो मेरी फर्स्ट पिक ये कौन है? ये विक्की सर, जिन्होंने मेरे को बिजनेस दिखाया था। मेरे रिश्तेदारों का फोन आता था विक्की सर के पास, अरे किस काम में फंसा रहा है तो इसको पढ़ाई करने दे। मेरे घर वाले बोल रहे थे विपिन 12th के बाद कर लियो,
मैं 12th तक तो मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा, और फिर स्टार्ट करने की बोल रहे हो। 12th तक तो मैं गाड़ी ले लूंगा। 19 साल की उम्र में टॉप मॉडल वरना ली, और अगले ही महीने फिर मैंने अपना सीनियर मैनेजर लेवल कंप्लीट किया। सीनियर मैनेजर लेवल कब होता है? जब हमारे डायरेक्ट के अंदर 2 मैनेजर बनते हैं। फिर धीरे धीरे काफिला बनना स्टार्ट हुआ मैनेजर का, टीम में मैनेजर 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 आना स्टार्ट हुए, और सीनियर मैनेजर के बाद कार प्लान लेवल 1 मैंने कंप्लीट किया। बहुत खुशी की बात थी। इंडिया का सबसे यंगेस्ट सीनियर मैनेजर का टाइटल लिया, इंडिया का सबसे यंगेस्ट कार प्लान अचीवर का टाइटल मैंने लिया। पूरे ईगल क्लब में सबसे यंगेस्ट अचीवर हूं आज भी, सीनियर मैनेजर और कार प्लान। अब जिसकी एज 18 साल है और वो इस बिजनेस को आज देख रहा है, आपके पास चांस है मेरा रिकॉर्ड तोड़ने का, और देखते हैं कौन मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा। उसी साल 2021 में मैंने सीनियर मैनेजर गाड़ी बाय की, और उसी साल हमने एक सोसाइटी फाउंड की। सोसाइटी को बनाने का मेन मोटिव क्या था मैं बताता हूँ। 12 सितंबर 2021 में हमने ये सोसाइटी बनाई थी। इस सोसाइटी से पहले हमारी एक टीम होती थी, बहुत बड़ी टीम, और उस टीम के अंदर क्या होता था, मीटिंग होती थी 12 बजे, वो टाइम पे स्टार्ट नहीं होती थी। हमारे जो सीनियर थे उनका क्या था, विजन इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, बट हमारा विजन स्ट्रॉन्ग था। हमें हमारे लोगों से प्यार था, हमें यह था कि हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं उनको हमने कामयाब करना है। तो हमने डिसीजन बनाया, मैंने, विक्की सर, मनीष सर और हमारे जितने भी मैनेजर थे जो अच्छी इनकम अर्न कर रहे थे, हमारी सबकी एक मीटिंग हुई, और हमने डिसाइड किया कि एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिस सोसाइटी के अंदर कोई भी शख्स ये नहीं बोल सकता कि हमें स्पोर्ट की कमी है। उनके लिए हम प्रॉपर स्पोर्ट सिस्टम बनाएंगे, टाइम टू टाइम मीटिंग उनको प्रोवाइड करेंगे, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करेंगे, टाइम टू टाइम उनकी हेल्प की करे, उनको सपोर्ट दी जाएगी, उनकी हेल्प की जाएगी। हमने सोसाइटी बनाई। बट खुशी की बात यह है यार, लव यू ऑल, इस सोसाइटी की आज जो मैं बोलूंगा गहराई इतनी ज्यादा हो चुकी है, कोई टक्कर में नहीं है। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे 60,000 से भी ज्यादा है आज के दिन फॉलोअर्स। आप चेक करना हमारे ईगल क्लब 23 पे। बहुत बड़ी सोसाइटी हो चुकी है, बहुत सारे यंगस्टर है जो अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं। इवन मैं भी इस सोसाइटी के कारण खुद के दम पे मैंने चेयरमैन बोनस अचीव किया। काफी पर्सन है जो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे चेयरमैन बोनस के बारे में। क्या होता है चेयरमैन बोनस, पता है आपको? एफएलपी का सबसे बड़ा इंसेंटिव है चेयरमैन बोनस, और लेकिन वो यंगेस्ट चेयरमैन बोनस अचीवर ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे यंगेस्ट चेयरमैन बोनस अचीवर बना। किसकी पावर से? ईगल क्लब 23 की पावर से, विक्की सर और मनीष सर के कारण। और मेरे को दुबई जाने का मौका मिला, ये मेरे दादाजी देख रहे हो, आज तक खेत से घर, घर से खेत, खेत से घर, घर से खेत, खेत से घर, इनकी जिंदगी ये निकली थी। 68 साल की जिंदगी इस तरीके से निकल गई थी। 68 साल की उम्र में पहली बार फ्लाइट में बैठे थे, और पहली बार जब फ्लाइट में बैठे थे तो इतने खुश थे मैं बता नहीं सकता। मैं मेरे पापा की तो कमी मतलब पूरी कर नहीं सकता, बट ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे फादर की थी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं खड़ा उतर सकता हूं। पैसों की तंगी नहीं आने दूंगा घर में। आज प्रॉमिस कर रहा हूं, कमिटमेंट कर रहा हूं, जितने शख्स हमारी सोसाइटी के अंदर आज आ रहे हैं, जितने शख्स आज मेहनत कर रहे हैं, आज मेहनत कर लो, आने वाले टाइम में आपके घर में कम से कम पैसों की तंगी नहीं रहेगी। कभी सोचा नहीं था यार, मैं भी सिर्फ 19 साल की उम्र में दुबई तक घूम के आ जाऊंगा। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैंने और भी अचीवमेंट यहाँ पे डाल रखी है। टाइम टू टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव जो रहता हूं मैं इंस्टाग्राम पे रहता हूं। आप जाके अभी ना जाना, बाद में चले जाना, अभी मैं दिखाता हूं आज मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है। जब मैंने बोला था ना मेरे पेरेंट्स मना करते थे, आज मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन, आज मेरे दादाजी मेरी दादी जी कितनी खुश है। और आज आपके पेरेंट्स अगर मना कर रहे हैं, ये समझ लो ये जो बोलने लग रहे हैं ये आप बोल रहे हो, और जिनसे मैं बात कराऊंगा ये आपके पेरेंट्स है।
आज से 1 साल बाद आपके पेरेंट्स का ये रिएक्शन होगा, चाहे आज आपके पेरेंट्स कुछ भी बोल रहे हो। हाँ जी गाइस, सो अभी आपको मैं अपने दादाजी से मिलवाऊंगा। मैं अच्छा, आवाज आ रही है? एक बार बताओ, वीडियो और ऑडियो बिल्कुल क्लियर है आपको? एक बार फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। यस, ध्यान से सुनना। आपको बताता हूँ ट्रेनिंग में कि मैं अपने दादाजी को दुबई भी घुमा के लेके आया था। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था उस टाइम पे इनका क्या रिएक्शन था, दादाजी से ही पूछते हैं। दादाजी नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो दादाजी? ठीक। अच्छा, और दादाजी एक बात बताओ, बिजनेस स्टार्ट किया था 3 साल पहले जब मैं पढ़ता था, उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था? मैंने मतलब भाई फंड से नहीं में कंपनी भाजी की रोज है। देखो होता है ना, घर वाले आज पता क्या कहते हैं दादाजी, बोले लोगों को पागल बनाने लग रहे हैं, ये कंपनी है ये भाग जाती है। हमने तो यही चीज सोची थी। राज दादाजी खुश हो या नहीं हो? खुश है, बहुत बढ़िया खुश। बहुत बहुत बढ़िया है और बहुत ज्यादा खुश है आज दादाजी। और दादाजी दुबई अभी घुमा के लेके आया हूँ मैं आपको, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। पहली बार फ्लाइट में बैठे होगे जिंदगी में, पहली बार फ्लाइट में बैठे थे, वो भी सोच के देखो, सिर्फ 19 साल का लड़का अपने दादाजी को दुबई भी घुमा के लेके आ चुका है, आपके सामने है। और इन्होंने मना किया था जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो आज आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं ना, तो एक चीज समझ लो, एक बार इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो गई, यही घर वाले हैं जो बिल्कुल खुश हुए। बाकी सेम फ्यूचर आपका है। आज डिसीजन बना लो 2cc करने का, एक बार डिसीजन बना लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। हाँ जी गाइस, सो और अभी मैं दादी जी से भी मिलवाता हूं आपको। और देखना, दादी जी को तो मैंने ये बोल रखा है, दादी जी सच सच बताना, आपको मेरी कसम। अब दादी जी को सबसे प्यारा कौन लगता होगा? मैं ही लगता होगा। और क्या बोल रखा है, दादी जी आपको मेरी कसम 1% भी झूठ नहीं बोलना। हाँ जी, सो अब ध्यान रखना, दादी जी को पैसा प्यारा नहीं है, मैं प्यारा हूं। और कसम दे रखी है, और देखो क्या चीज बोल रही है। ये आपको मैं मिलवाता हूँ मेरी दादी जी से, और पूछते हैं कि इन्होंने, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, इन्होंने मेरे को मना किया था या नहीं किया था। हाँ जी दादी जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा दादी जी, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आपने मना किया था नहीं किया था? सच सच बताना, आपको मेरी कसम। किया था मना किया था? पढ़ाई जरूरी थी हमने। पढ़ाई जरूरी थी। अच्छा, और आज आप खुश हो या नहीं हो? आज खुश था। बिल्कुल खुश हो? हाँ बिल्कुल खुश है। अच्छा, क्यों? क्योंकि कामयाब हो गया। कामयाब हो गया। देख रहे हो, आज हो सकता है आपके पेरेंट्स मना करें। विक्की आया करता, विक्की का लड़ाई कर दिया मैं। देख रहे हो, ये बोल रहे हैं कि विक्की सर, हाँ इस दौर आया कर, आगे सो जानता है बलोन खातर है, और इस विक्की का लड़ाई कर भाई पढ़ लेंदे, माथुरन पढ़ लेंदे। तो बिल्कुल पता है क्या बोल रहे हैं कि विक्की जब घर पे आया करता उसको भी डांटा करते, भाई हमारे लड़के को पढ़ने दो। अब सोच के देखो, आज आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, वो इसलिए मना कर रहे हैं बिकॉज उनको पता नहीं है। बट जब यहाँ पे आप आओगे, बिजनेस को समझोगे, बिजनेस को स्टार्ट करोगे, और जब यहाँ पे कामयाब हो जाओगे ना, तो यही घर वाले हैं बहुत खुशी से पागल हो जाएंगे। सेम फ्यूचर आपका है, देख रहे हो। और रियलिटी में यार कसम से बोल रहा हूँ, अगर आप मेहनत करोगे ना, सेम फ्यूचर आपका है। बट इस सोच को यार चेंज करना पड़ेगा। आज भी इस मीटिंग के आने के बाद अगर आपकी सोच छोटी होगी, कंपनी भाग गई, तो यार कंपनी को भागना होता तो 44 साल से क्यों चलती यार? 164 देशों में कैसे चल पाती? कंपनी कहीं नहीं भागेगी। कंपनी भागेगी तो 165 देशों में, 166 देशों में, 170 देशों में भागेगी। मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? मैं भी तो एक स्टूडेंट ही था। आपके अंदर आग होनी चाहिए, आपके अंदर खून है। और इंसान सबसे बड़ी पावर है आज के दिन। अगर भगवान ने आपको इंसान बनाया ना, इंसान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। बिकॉज अगर आप लड़ाई करोगे ना, तो हाथी आपको हरा देगा, बट इंसान ने हाथी को भी कैद कर रखा है। हाथी भी सहारे पे चलता है इंसान की। तो बहुत बड़ी पावर है यार, इंसान बना दी। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? कभी भी रुकना नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी है। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे देखोगे बहुत कुछ अचीव करेंगे। बिकॉज मैंने यहाँ पे वरना लिया है। मेरी सोच वरना की नहीं थी, मेरी सोच पहले ही दिन से रेंज रोवर की, रोल्स रॉयस की थी। और वो चीज भी एक दिन अचीव होगी, बट धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे। सेम फ्यूचर आपका। आज आपके घर वाले मना कर रहे हैं। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, आगे भी बहुत अमेजिंग स्लाइड आएगी, मजा आएगा। आप तो कुछ सिर्फ 10 से 15 मिनट की मीटिंग रहेगी, और 10 से 15 मिनट में इतनी बढ़िया नॉलेज मिलेगी। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, पेरेंट्स जिसके मना कर रहे हैं उनके लिए एक जबरदस्त स्टोरी सुनाता हूँ।
एक बार की बात है, एक आइलैंड था। आइलैंड समझते हो, जिसके चारों ओर पानी होते हैं, और उस आइलैंड के बीच में एक कुआं था। कुआं समझते होगे आप। उस कुएं के अंदर एक मेंढक रहता था। तो एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, उस जो समुंदर था, उस समुंदर के अंदर बाढ़ आई, और जो वो आइलैंड था उसके ऊपर से पानी निकल गया समुंदर का, और उस समुंदर से एक मछली उस कुएं में जा गिरी। समझ रहे हो? अब आपके दिमाग में ये सोच रहे होगे आप, एक आइलैंड था, उसके बीच में कुआं था, उस कुएं के अंदर मेंढक रहता था, फ्लड आया, बाढ़ आई, और एक उस समुंदर से एक मछली उस कुएं में जा गिरी। आपके दिमाग में आ गया होगा ये चीज। अब क्या किया, बाढ़ जब गई तो मेंढक और वो मछली वो बात कर रहे थे, और बातों में मछली बोल रही थी कि समुद्र बहुत बड़ा है। तो जो वो फ्रॉग था, जो मेंढक था, वो पैदा भी उस कुएं में हुआ था, और अब तक की जिंदगी उसने कुएं में निकाली थी। तो वो बोल रहे थे, समुंदर ये किस कुएं का नाम है, ये किस कुएं का नाम है? बोला कुआं नहीं, वो समुंदर बहुत बड़ा होता है। तो मेंढक बोला कितना बड़ा? इतना बड़ा। मछली बोली नहीं, उससे भी बहुत बड़ा। तो मेंढक ने छलांग लगाई, कहते इतना बड़ा? बोला नहीं नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। मेंढक उस कोने में गया, उस कोने से इस कोने में छलांग लगा दी, बोला इतना बड़ा? मछली बोली नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है समुंदर। तो मेंढक हंसने लग गया। ऐसा थोड़ी होता है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जैसे आज अपने घर वालों को बोल रहे हो कि हम लाखों रुपए कमाएंगे घर बैठे, आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अब एक बात बताओ, फ्रॉग ठीक है या फिश ठीक है? मेंढक ठीक है या मछली ठीक है? मछली बोल रही है समुद्र बहुत बड़ा होता है, और फ्रॉग बोल रहा है इस कोने से लेके इस कोने, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। कौन ठीक है आपके अकॉर्डिंग? फ्रॉग, फिश? फ्रॉग, फिश, दोनों? यस, दोनों अपनी जगह ठीक है, अपनी अपनी जगह दोनों ठीक है। फ्रॉग भी अपनी जगह ठीक है, उन्होंने दुनिया इतनी देखी है। फिश भी अपनी जगह ठीक है, बिकॉज उसने तो समुंदर देखा है। अब अगर फिश को प्रूव करके दिखाना है क्या रियलिटी में समुंदर इतना बड़ा है, तो क्या करो, उस फ्रॉग को उस कुएं से निकाल के समुंदर में लेके चले जाओ, तो वो विश्वास कर लेगा। अदरवाइज वो विश्वास करने वाला नहीं है। सेम एज इट इज, आज आप अपने घर वालों को बोलोगे एक लड़का है 20 साल का, वो 2 लाख रुपए कमा रहा है, 3 लाख रुपए कमा रहा है, घर वालों के सपने पूरे कर रहा है, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगी। आपके घर वाले बोलेंगे नहीं बेटा, ये फंसाने का काम होता है, ये कंपनियां भाग जाती है, ये काम नहीं चलते। आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, राइट और रॉन्ग? नहीं करेंगे। अब आपको अगर घर वालों को प्रूव करके दिखाना है, जैसे ये दिन अगर आप चाहते हो, ये दिन जैसे मेरे दादा दादी बोल रहे हैं आज के दिन, अगर ये दिन लेके आना चाहते हो तो इस बिजनेस के अंदर आओ, मेहनत करो, मैनेजर बनो। आपके घर वालों आपके घर वाले अपने आप बोलने लग जाएंगे यस, सब कुछ पॉसिबल है। आज मेरे घर वाले 9-10 तारीख को मेरे पास कॉल करते हैं, पूछते हैं अब की बार का कितने का चेक आया? मैं बोलता हूं 3 लाख रुपए का। यार अब की बार को थोड़ा आया, समझ रहे हो? बट वही पेरेंट्स से तो मेरे जी गाइस, अभी मैं आपको एक जबरदस्त सी वीडियो दिखाता हूं। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड होगा ना, किसी भी फील्ड में किसी भी शख्स को कोई भी नहीं रोक सकता। और जितने भी मैनेजर, जितने भी सीनियर मैनेजर, इवन विक्की सर, सबके अंदर ये क्वालिटी है। चाहे किसी भी कंपनी से है, किसी भी इंडस्ट्री से है, जिस बंदे के अंदर ये क्वालिटी है उसको कामयाब बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। 1 मिनट की वीडियो है, बट अगर जिस पर्सन ने ये देख ली उसका माइंड टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और जिसके अंदर ये क्वालिटी आ गई वो तो बदल ही जाना है। में इसके आवाज आ रही है? एक बार मेरे को बताओ, वीडियो की आवाज आ रही थी? फटाफट मेरे को 2 टाइप करें अगर आपको वीडियो की आवाज आ रही थी तो, फटाफट फटाफट। यस, ध्यान से वीडियो तक देखना, जबरदस्त वीडियो है। पिताजी छोड़ के चले गए, लेकिन गिरा साला फिर भी खड़ा हुआ, क्योंकि मांगता है तो मांगता। ये ऐसा आइटम है, ऐसा आइटम आने वाले कल में हो सकता है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसको बहुत प्यार करती थी, साला ये भी बहुत प्यार करता था, और पता चल रहा है कि वो भी टपक गई, रोया धोया, लेकिन वापस देवदास नहीं बना, खड़ा हुआ, क्योंकि मांगता है तो
हो सकता है कि साला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आया, जॉब छोड़ा इसने और पहली कंपनी के अंदर 2 साल तक इसको इनकम नहीं मिला, गिरा पड़ा, 100 लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर भी खड़ा हुआ साला अपने आप को अपग्रेड करके, क्योंकि मांगता है तो मांगता है। ये ऐसा आइटम बनने का, लोग बोलते पैसा नहीं है, खड़ा है फिर भी, टाइम नहीं है, खड़ा है फिर भी, लोग लात मारते बोलते तू नहीं करू सकत, खड़ा है साला फिर भी, लोग साला इसको मारते, खड़ा है फिर भी साला, लोग बोलते हैं कि तू लीडर ना है, खड़ा है साला ये फिर भी, इसको 100 लोग छोड़ के चले गए, खड़ा है ये फिर भी, इसकी साला लाख लोगों की टीम चली गई, खड़ा है ये फिर भी, इसको खत्म कर डाला लोगों ने, खड़ा है फिर भी, क्योंकि मांगता है तो मांगता है। आज के बाद में भी ये ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा आगे, लेकिन फिर भी खड़ा रहेगा, क्योंकि मांगता है तो मांगता है। कल के दिन में ये मर्सिडीज भी लेगा, मर्सिडीज एक दिन में रोड पर आ जाएगा साला, ये भी रोड पर फिर से खड़ा रहेगा, क्योंकि मांगता है तो मांगता है। तो फ्रेंड्स इतना ही। मांगता है तो बताओ, मांगता है तो मांगता ही है, चाहे कुछ भी हो, जो चाहिए मतलब चाहिए। 1 लाख की इनकम 2cc में प्रॉब्लम आ रही है, करेंगे चाहे कुछ भी हो जो, बिकॉज मांगता है तो मांगता है। मैनेजर जब तक नहीं हो रहा, बस ये सोच लो यार, मांगता है तो मांगता है, रुकना नहीं है। हम कभी नहीं रुके और ना रुकेंगे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, मैं कसम खा के बोल सकता हूं, मरते दम तक आपके साथ खड़ा हूं। जो मेरे साथ खड़ा है, जो हमारी सोसाइटी के साथ खड़ा है, हम सभी आप सभी के साथ खड़े हैं। बट ये क्वालिटी होनी चाहिए, मांगता है तो मांगता है, बिकॉज ये सोसाइटी बहुत पावरफुल है। काफी यंगस्टर यहाँ से गाड़ियां ले चुके हैं, काफी यंगस्टर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म चेंज कर चुके हैं, सिर्फ एक ही रीजन के कारण, मांगता है तो मांगता है। चाहे कुछ भी हो, जो करना है मतलब करना है। क्लियर है? और आप सभी को हम देखना चाहते हैं कि आप अपना मैनेजर लेवल फटाफट अचीव करो और आप भी अपनी जिंदगी की स्टार्टिंग करो। सो मेरी जर्नी यहां तक थी। 3.5 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है और आपको बहुत कुछ आज दिखाया है कि कभी मैंने भी 0 से स्टार्ट किया और 0 से स्टार्ट करके आज मैं यहां तक पहुंच चुका हूं कि मेरी ग्रुप के अंदर, मेरी टीम के अंदर हजारों लोग हैं जो डेली बेसिस पे आ रहे हैं, सीख रहे हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म चेंज करने लग रहे हैं। सो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। काफी लोगों ने नहीं देखा होगा मेरे बारे में, नहीं जानते होगे मेरे बारे में। फटाफट इंस्टाग्राम पे जाओ, अभी जाओ, मैं चेक कर रहा हूं कितने % जा रहे हैं, और इंस्टाग्राम पे जाके जरूर मेरी अचीवमेंट चेक करना। रियलिटी में बार बार आपके सामने जब मैं आऊंगा, आप मेरे को फॉलो करोगे, आपके सामने मैं आऊंगा, मैं पोस्ट करूंगा, फिर मैं आऊंगा, तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी, मांगता है तो मांगता है। ये एक बात ध्यान रखना। आज काफी लोग स्टोरी लगाएंगे, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग वेबिनार, मीटिंग, एक चीज जरूर डालना उसके अंदर, मांगता है तो मांगता है। फॉलो कर लो जाके फटाफट, और जब मैं आपके सामने आऊंगा आपके अंदर से क्वालिटी आएगी, मांगता है तो मांगता है। घर वाले मना करेंगे, आप इंस्टाग्राम खोलोगे, आपके सामने मैं खड़ा हूं, अंदर से आवाज आएगी, मांगता है तो मांगता है। फिर आपके दोस्तों के पास जाओगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, फिर आप इंस्टाग्राम खोलोगे, मैंने रील डाल रखी है, लाइक फॉलो करना, कमेंट करना, फिर आपके अंदर से आवाज आएगी, मांगता है तो मांगता है। बाकी गाइस मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल। आप सभी से बात करके अच्छा लगा और थैंक यू सो मच कि आप लास्ट तक मेरे को सुनते रहे, मेरे बारे में सुनते रहे, मेरी जर्नी के बारे में सुनते रहे। और मैं चाहूंगा कि जितनी जर्नी मैंने अपनी बताई, आने वाले 2 साल के बाद आप भी अपनी टीम को यही जर्नी शेयर, इसी तरीके से अपनी जर्नी शेयर करते होगे। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, खींच के चलो, दिन रात एक करो, सेम फ्यूचर आपका है, ट्रस्ट मी, कसम से। इससे बेस्ट सोसाइटी आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, बिकॉज इस सोसाइटी के जो लीडर है, उनका जो मिशन है, उनका जो मैं बोलूंगा विजन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका खाली विजन खुद कामयाब बनने का नहीं है, हम जैसे काफी लोगों को कामयाब करने का है। सो बाकी खींच के चलो। लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगा, मांगता है तो मांगता है। चाहे कुछ भी हो, जो जिस पर्सन ने अपना 2cc कंप्लीट नहीं किया, फटाफट 2cc कंप्लीट करो और आगे बढ़ो, करो नई जिंदगी की शुरुआत। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप सभी से बात करके अच्छा लगा और लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अब जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था, फटाफट उनसे कांटेक्ट करें। और एक चीज जरूर बोला, मांगता है तो मांगता है, चाहे कुछ भी हो, जो सर करूंगा ही करूंगा।